मुझे अभी से धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। वैशाली आओ देख लूंगा, वैशाली आओ ये हो जाएगा, वैशाली आओ जमानत जब्त हो जाएगी। क्यों भैया, वैशाली देश के बाहर है क्या? हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या चुनाव लड़ने का? हमें क्या मनुवादियों से, सामंतियों से परमिशन लेना पड़ेगा? मैं इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोग जो लगातार मेरा समर्थन कर रहे हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी तभी मदद कीजिए अगर मैंने 10 साल से आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरा हूं, अगर मैंने सच का साथ दिया है, अगर मैंने सही को सही और गलत को गलत बोला है, अगर मैंने इस देश के संविधान, इस देश के शोषित वंचित, इस देश के बहुजनों के अधिकार की बात की है जो कि ये संविधान देता है, तो आप मेरे साथ खड़े होइए और आपकी हर सलाह सर आंखों पर। लेकिन सवाल तो है, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको मानसिक रूप से डराया जा रहा है। ये मानसिक रूप से तोड़ते हैं, जमानत जब्त हो जाएगी, हार जाओगे। मैंने कल भी कहा था, मुन्ना शुक्ला जिसको गठबंधन ने टिकट दिया, इंडिया गठबंधन ने, वो गारंटी लेगा क्या कि वो जीत जाएगा? बीना देवी जिसको चिराग पासवान ने टिकट दिया, वो गारंटी लेंगी क्या वो जीत जाएंगी? जीतेगा वही जिसको बहुजन वोट देगा, जिसको वहां का एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज का वोट देगा, किसान वोट देंगे, वही चुनाव जीतेगा। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो आपके साथ गाली गलौज करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं। जब देश आजाद हुआ तो लोग रिजर्व सीट पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे, ओबीसी का कोई नाम लेवा नहीं था। जब मंडल कमीशन आया तब भी आंकड़ा अभी 52% तक पहुंचा है, 50% पहुंचा है। मतलब जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी का अभी भी संवैधानिक रिप्रेजेंटेशन 50% से ज्यादा नहीं बढ़ा है, जिसकी आबादी बिहार में जाति जनगणना के हिसाब से 90% है। सवाल है कि मेरा क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? और आप कौन होते हैं धमकाने वाले? मुझे इस देश के बहुजन समाज पर भरोसा है, वो मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस चुनाव को चुनाव नहीं समझता हूं, मैं इस चुनाव को बहुजन समाज की आजादी का मार्ग समझता हूं। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, अगर हमारे पास वोट का अधिकार न होता तो हमें कुछ भी न मिलता। अगर ये लोकतंत्र न होता, संविधान न होता, तो हमें कुछ भी न मिलता। सोचिए, मेरी लड़ाई इस सीट पर इसलिए है कि ऐसे लोग हैं जिनके, सोचिए, जिन्होंने एक दलित समाज के कृष्णैया साहब जो आईएएस थे, डीएम थे उस समय, उनकी हत्या कर दी गई और उसके दोषी को रिहा कर दिया गया। मैं वहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत करूंगा। ऐतिहासिक दिन होगा 14 अप्रैल, ऐतिहासिक दिन होगा 14 अप्रैल, और उसके बाद ऐतिहासिक दिन 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती, और मैं उस जगह से इसकी शुरुआत करूंगा जहां बहुजन समाज के आईएएस कृष्णैया की हत्या हुई थी। वहां से मैं चुनाव प्रचार की शुरुआत करूंगा। उसके बाद मैं लालगंज में राकेश पासवान जी के घर जाऊंगा जिनकी हत्या कर दी गई। और मेरा बहुजन समाज के लोगों से कुछ सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे इंडिया गठबंधन हार जाएगा, आप इंडिया गठबंधन का वोट तोड़ने आ रहे हैं। जो लोग ये सवाल कह रहे हैं, मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल है, क्या शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को मुन्ना शुक्ला के जगह टिकट नहीं दिया जा सकता था? 75 साल से कोई गैर सवर्ण सीए वहां से सांसद नहीं बना है। क्यों भैया? आरजेडी के जिला अध्यक्ष संजय पटेल, क्या उनको टिकट नहीं दिया जा सकता था जो 20 साल से दरी बिछा रहे हैं? क्या आरजेडी के 7 बार वहां से विधायक रहे हैं, बिरसिंह पटेल को टिकट नहीं दिया जा सकता था? क्या यादव समाज में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको वैशाली से टिकट दिया जा सकता था? क्या शरद यादव के, मंडल मसीहा शरद यादव के बेटे से ज्यादा कोई ताकतवर उम्मीदवार होता? ये सब सवाल पूछना शुरू कीजिए, नहीं तो लालू यादव ने जो आपके लिए बिहार में राजनीति का रास्ता खोला है, मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजनों के लिए देश में रास्ता खोला है, वो रास्ता बंद हो जाएगा। रामविलास पासवान जी ने जो रास्ता खोला है, वो रास्ता बंद हो जाएगा। आप बताइए, कल आरक्षण का अगर मामला आएगा
तो मुन्ना शुक्ला और बीना देवी किस पक्ष में होंगी? बहुजन आरक्षण के पक्ष में, बहुजन आरक्षण के पक्ष में, या फिर वो 10% जो सवर्ण समाज को आरक्षण मिला उसके पक्ष में होंगे? आप बताइए मुझे, आप लोग जवाब दीजिए। मैं किसी बहुजन नेता के खिलाफ आज तक मैंने एक लाइन नहीं बोली है। मुझे पता है इस देश में बहुजन समाज के नेता राजनीति में कितनी तकलीफ उठाकर आते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या मुन्ना शुक्ला कैसे बहुजन हो गया? बीना देवी कैसे रामविलास जी की बहुजन हो गई? उनके घर में तो वेपर लाइट चल रहा है। रामविलास पासवान जी का तो नारा था कि मैं उस घर में दिया चलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। क्या राकेश पासवान के परिवार को टिकट नहीं मिल सकता था? क्या वहां से जी कृष्णैया के परिवार को टिकट नहीं जिताया जा सकता है? कब तक आप लोग परसेप्शन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे? और सोचिए, आज मुकेश सहनी गठबंधन में नहीं आते तो क्या होता? तो सवाल वही है, क्या वैशाली में कोई यादव समाज का कोई आदमी नहीं मिला? और अगर धनबल और बाहुबल की जरूरत थी तो पप्पू यादव में क्या खराबी थी? पप्पू यादव को भी जिताया जा सकता था। अरे अगर सवर्ण समाज का ही रिप्रेजेंटेशन देना था तो कन्हैया को लड़ा देते, वो भी तो भूमिहार समाज से थे। लेकिन नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी लालू यादव के सामाजिक न्याय से पूरी आस्था है, तेजस्वी यादव में पूरी आस्था है, बहुजन समाज के रामविलास तमाम नेताओं में आस्था है। लेकिन मेरी दिक्कत है कि आज जब चुनाव है, मुकेश सहनी को कितना देर से लाया गया। आज मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में सुपरा साफ करेगी बीजेपी की। लेकिन सवाल है कि जो लोग 10 साल से बीजेपी से लड़ रहे हैं उनको लोकसभा नहीं भेजा जा सकता था, राज्यसभा? क्या लक्ष्मण यादव मनोज झा से बढ़िया थे? क्या लक्ष्मण यादव प्रोफेसर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है? उनका भाषण उनको देने नहीं आता है? रतनलाल जी को भाषण देने नहीं आता है? डॉक्टर रितु को भाषण? क्या ऐसा है? मुकेश मनोज झा कितना वोट दिला पाएंगे? तो क्यों नहीं वो तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं? क्या अभी भी बहुजन समाज को लच्छेदार बोलने नहीं आता है, भाषण देने नहीं आता है? और सोचिए, क्या बिहार में यादव समाज का कोई आदमी नहीं बचा? अरे रोहिणी आचार्य को भेज देते आप संसद, राज्यसभा, जिन्होंने लालू जी को जीवन दान दिया। बहन रोहिणी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने एक बेटी का फर्ज निभाया। बहुजन समाज के आइकॉन, सामाजिक न्याय के पुरोधा, सामाजिक रोटी जलने को बचाने वाले लालू यादव को जिन्होंने जीवन दान दिया, उनको भी तो राज्यसभा भेजा जा सकता था। तो हरियाणा के संजय यादव, जिन्होंने पूरे आरजेडी को गुमराह कर रखा है, बिहार का एक भी विधायक, आरजेडी का विधायक, आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो यहां तक कि तेज प्रताप यादव नहीं मिल सकते बिना संजय यादव के परमिशन के। सोचिए, ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के प्रति पूरी निष्ठा है। एक पत्रकार के तौर पे, बहुजन समाज के तौर पे, मैं उसी बिहार से हूं जहां लालू यादव जी ने चरवाहा विद्यालय शुरू किया। मैं उसी बिहार से हूं जहां रामविलास पासवान जी ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। लेकिन इस बार वैशाली में 75 साल से रोटी जल रहा है, उसको पलटने की बारी है। क्या शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को टिकट नहीं मिलना चाहिए था? क्या बाहुबल ही लड़ाना था? तो पप्पू यादव क्या खराबी थी? लालू जी ने बहुत अच्छा टिकट बांटा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस बार बहुजन समाज वैशाली में सत्ता बदलेगा और वहां मनुवाद और जातिवाद और सामंतवाद हारेगा। जो लोग लालू यादव को चारा चोर कहते हैं वो हारेंगे। जो लोग, सोचिए, जो लोग जगदेव बाबू को राजनीतिक हत्या की है वो लोग हारेंगे। जिन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को गाली दी आरक्षण लागू करने के लिए, वो चुनाव हारेंगे। जो लोग वोट हमारा राज तुम्हारा, मान्यवर कांसीराम साहब का नारा इस बार वैशाली में जीतेगा। लिख के रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। और चुनाव प्रचार की शुरुआत उस जगह से होगी जहां बहुजन समाज के दलित आईएएस की हत्या कर दी। आपको पता है नया अपडेट क्या है? आनंद मोहन के बेटे कह रहे हैं कि हाथ तोड़ के डैश डैश डैश, हम बोल भी नहीं सकते हैं। कह रहे थे कि हमारे कुआं में बहुत पानी है। सोचिए, उनके पिता को किन लोगों ने जीवन दान दिया? जो एक दलित आईएएस के हत्या के दोषी थे, उनको रिहा कर दिया गया। और इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी
इसके लिए नीतीश कुमार बराबर के जिम्मेदार हैं। तेजस्वी यादव जी की सरकार चल रही थी, उनको बोलना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और सोचिए, उसी वैशाली में बता रहा हूं, आज मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसैलाब उमड़ रहा है। ले जाइए मनोज झा को और संजय यादव को, कितने लोग आते हैं। बिहार को बिहार के बहुजन समाज के नेता ही लीड करेंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मुकेश सहनी को लड़ाया जा सकता था, यादव समाज के किसी कैंडिडेट को लड़ा देते, मंडल मसीहा शरद बाबू के लड़के को लड़ा देते। अरे चिराग पासवान से क्या बात की जाए, जो पहले से ही दुश्मन खेमे में जाके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली इस बार मन बना चुका है। वैशाली में इस बार बहुजन चलेगा। न मैं आरजेडी के खिलाफ हूं, न मैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ हूं, मैं सामंतवाद और मनुवाद के खिलाफ हूं। ये देखिए जातिवाद, क्या बिहार के जनरल कैटेगरी के वोटर आरजेडी को वोट करेंगे? कितना परसेंट करते हैं आप लोग बताइए ईमानदारी से। तो बिहार के लोगों ने मन बना लिया है और शरद जी के जो लड़के हैं शांतनु यादव, उनको टिकट मिलना चाहिए था। वहां से अनिल सहनी जो आरजेडी के विधायक थे, जो जय भीम बोलते हैं, जिनकी विधायकी चली गई, उनको टिकट दिया जा सकता था, उनके परिवार को दिया जा सकता था, नहीं दिया गया। सोचिए, मिरान हैदर जेल में बंद है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, वैशाली में इस बार ऐतिहासिक परिवर्तन होगा और धनबल भी हारेगा, बाहुबल भी हारेगा। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। 14 अप्रैल से मैं वैशाली के उन तमाम लोगों से जो शंभू को जानते हैं, जो शंभू की बातों पर भरोसा करते हैं और जो बहुजन फूले पेरियार अंबेडकर, अप्रैल का महीना है, इसी महीना में महापुरुष हमारे, अब चाहे ज्योतिबा फूले हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, तमाम महापुरुषों का नाम पर चुनाव होगा और आने वाले समय में लकीर खींची जाएगी। पूरा वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, वैशाली लोकतंत्र की जननी है। वैशाली ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र दिया है। इस बार वैशाली ये दुनिया देश को बताएगा और तमाम बहुजन नेताओं को और बहुजन दल को बताएगा कि इस बार वैशाली से यह आगाज होगा कि बहुजनों का वोट है 90% और बहुजन को रिप्रेजेंटेशन 90% मिलना चाहिए। यह भी वैशाली मैसेज देगा। और रही बात प्रचार प्रसार की, तो मेरा खुला चैलेंज है, मुन्ना शुक्ला और बीना देवी किसी भी मंच पर, किसी भी विषय पर हमसे बहस कर ले। आर्थिक विषय पर बहस कर ले, रिजर्वेशन पर बहस कर ले, संविधान पर बहस कर ले, चुनाव पर बहस कर ले। आप बताइए, मुन्ना शुक्ला ज्योतिबा फुले की बात मानेंगे? पेरियार ललाई सिंह यादव की बात मानेंगे? जगदेव बाबू की बात मानेंगे? कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलेंगे? और बीना देवी? तो वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और यहां के बहुजनों ने मन बना लिया है और इस बार बदलाव होगा। और सोचिए, जितने सवर्ण समाज के लोग हमारे साथ इस समय कमेंट कर रहे हैं, हमें गाली गलौज दे रहे हैं, वो सब आरजेडी के खिलाफ हैं, लेकिन वैशाली से मुन्ना शुक्ला चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब बीजेपी को 2-4 सीटों की कमी आ जाएगी तो मुन्ना शुक्ला हो या बीना देवी जैसे लोग हो, ये तुरंत चले जाएंगे। अरे बीना देवी जी ने तो पार्टी तोड़ दी। जातियों में नहीं बंटना है दोस्तों, हमें जातियों में बांटकर राज किया गया। आज पार्टियों में बांटकर हम पर राज किया जा रहा है। पहले जाति में बांटा, अब पार्टी में बांटा। हमें बहुजन बनना है, तभी बहुजन दल जीतेंगे। बहुजन बनेंगे तभी बहुजन दल जीतेंगे। और ये वैशाली की हार, मनुवादियों की, सामंतवादियों की जो हार है, वो पूरे देश में मैसेज देगा कि बिना धनबल और बाहुबल के चुनाव जीता जा सकता है बहुजन समाज के दम पर। और सिर्फ बाबा साहेब फूले पेरियार, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू की जयंती नहीं बनेगी, उनके नाम पर राजनीति होगी। अरे बीजेपी सावरकर के नाम पर राजनीति करती है ना। आप सोचिए, धर्म के नाम पर अगर वोट हो तो बीजेपी को कोई हरा सकता है? तेजस्वी यादव को मछली खाने का विरोध कौन लोग कर रहा है? लालू यादव जी को चारा चोर कौन कहता है? मायावती जी को करप्ट कौन कहता है? बताइए, मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट कौन कहता है? आप लोग जवाब दीजिए ना। मैं तमाम
हेमंत सोरेन के जेल जाने पर कौन लोग खुश है? क्या उसको वोट देंगे आप? अरे जो साहब को चपरासी नहीं बनने देना चाहता है पिछले 75 साल से, उसको आप संसद बनाना चाहते हैं? आंखें खोलो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आंखें खोलो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, आंखें खोलो। अगर ये वोट का अधिकार न होता तो हम 2 दर्जे के नागरिक है। मीडिया भी इनका है, टीवी भी इनका है, अखबार भी इनका है, जमीनें भी इनकी है, नौकरियां भी इनकी है। हमारे पास बाबा साहब का एक दिया हुआ वोट का अधिकार है, उसको सही से इस्तेमाल करो। अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा सारा संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। मैं यादव समाज से पूछना चाहता हूं, आप सांप को दूध पिलाएंगे जो आपको डस रहा है? किसने कहा था लालू यादव को कि आप तबला बजाइए, जब लालू जी ने कहा कि मुझे ठंड लग रही है जेल में? चारा चोर किसने बनाया उनको? मैं वो आदमी हूं, मैंने आज तक नीतीश कुमार के पक्ष में एक वीडियो नहीं डाला है। मैंने हमेशा कहा लालू यादव सोशल जस्टिस के मसीहा हैं और वो राजनीतिक प्रिजनर हैं। मैं बोलने वाला उमर खालिद हो, मिरान हैदर हो, ये सब अब धर्म की वजह से फंसे हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, बिहार के बहुजन समाज के लोग, जिस तरह से आप जमकर तमाम सीटों पर, मुंगेर में जिस तरह से आप एकजुट हैं, नवादा में एकजुट है, सब जगह जिस तरह से आप बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, वैशाली में मनुवाद के खिलाफ वोट कीजिए। वैशाली में इस बार मनुवाद के खिलाफ वोट होगा। वैशाली में इस बार बहुजन जीतेगा। लकीर खींची जाएगी, न धनबल न बाहुबल, और आपको दिमागी रूप से डराया जाएगा। आपको कहा जाएगा अरे उसको कौन जानता है, 10 साल से मैं रोज काम कर रहा हूं, आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, मेरा चैनल बंद कराने की बात हो रही है, मुझे रोज इनकम टैक्स की नोटिस आती है, FIR कराया जाता है। बहुजन समाज के लोगों, अगर आज आप बहुजन समाज के उन तमाम लोगों के साथ खड़े नहीं हुए जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, जेल जा रहा है, तो हमारी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। हमें हर घर से लालू यादव चाहिए, हर घर से मान्यवर कांसीराम चाहिए, हर घर से रामविलास पासवान चाहिए, हमें हर घर से तेजस्वी यादव चाहिए। हम तेजस्वी यादव को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की ताकत बिहार में नया इबारत लिखेगी, लेकिन वैशाली में मनुवाद हारेगा। वैशाली में 75 साल से रोटी जल रहा है। जाति पर नहीं जाइए इस बार, पार्टी पर नहीं जाइए इस बार, बहुजन बनकर वोट दीजिए। जगदेव बाबू के लिए वोट दीजिए, जिन्होंने जगदेव बाबू की राजनीतिक हत्याएं की। फूलन देवी के नाम पर वोट कीजिए, फूलन देवी के विचारों से लैस लोगों को वोट दीजिए। इस बार बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर वोट दीजिए, नहीं तो आपके संवैधानिक आप लोग तय कीजिए। आप बीना देवी को जिताइए या मुन्ना शुक्ला को जिताइए। कौन कल मोदी जी को 10-20 सीटों की जरूरत पड़ेगी तो कौन पार्टी छोड़ेगा? और सोचिए, आनंद मोहन को जेल से रिहा करना कितना भारी पड़ गया। आज वो तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़ा है। उनका बेटा विधानसभा में धोखा देकर गया। नीतीश कुमार के वजह से भी वो सांसद बनेंगे तो वो किसके साथ खड़े होंगे? मैं फिर कह रहा हूं, अपना अपना होता है। लालू जी ने बढ़िया टिकट बांटा है वैशाली छोड़ के। नीतीश कुमार ने भी 16 में से 10 गैर सवर्णों को टिकट दिया है और बीजेपी ने 11 सवर्ण को टिकट दिया है। बिहार में सोशल जस्टिस की लड़ाई है। वैशाली के साथ अन्याय नहीं होगा। न्याय कीजिए। तेजस्वी यादव से बैर नहीं है, लालू यादव जी से बैर नहीं है, इंडिया गठबंधन से बैर नहीं है, लेकिन मुन्ना शुक्ला को खैर नहीं है। मुन्ना शुक्ला को बहुजन वोट नहीं देगा, बीना देवी को बहुजन वोट नहीं देगा। उनका समाज उनको कितना वोट देता है ये पता चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुन्ना शुक्ला चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बहुजन उनके खिलाफ है। 25% दलित समाज के लोग खिलाफ हैं, पिछड़ा खिलाफ है, बैकवर्ड खिलाफ है, अल्पसंख्यक खिलाफ है। 10 साल में एक दिन बताइए, मैं तो पत्रकार हूं, मैंने तो नहीं देखा मुन्ना शुक्ला को आरजेडी की दरी बिछाते हुए, आरजेडी का झंडा लगाते हुए। ये लोग सिर्फ चुनाव के समय टिकट लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों, बिहार के वैशाली से 14 अप्रैल से मैं चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहा हूं। एक एक लोगों से मिलूंगा। आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके दरवाजे तक आएंगे
और इस बार बिहार में बहुजन चल रहा है, वैशाली में भी बहुजन चलेगा। इस बार बिहार में भी बहुजन आएगा, वैशाली में भी बहुजन आएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, इस बार वैशाली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वैशाली की जनता किसी बहुजन को चुनेगा जो फूले पेरियार अंबेडकर की बुद्धि विचारों पर चलता हो। इस बार वैशाली वोट करेगा उनके खिलाफ जो लोग लालू यादव को चारा चोर कहते हैं। इस बार वैशाली वोट करेगा उनके खिलाफ जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे। इस बार वैशाली वोट करेगा उनके खिलाफ जो जगदेव बाबू की राजनीतिक हत्या करते हैं। इस बार वैशाली वो वोट करेगा मनुवाद और सामंतवाद के खिलाफ। इस बार वैशाली वोट करेगा रामविलास पासवान के सपनों के वैशाली के लिए, फूलन देवी के सपनों के वैशाली के लिए। इस बार वोट करेगा जगदेव बाबू और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों के भारत के लिए। अब मैं ही क्यों? क्योंकि कोई हिम्मत तो दिखाएगा। मैं तो कह रहा हूं आज भी टिकट, अभी तो बहुत समय है। शांतनु यादव को टिकट मिले, मंडल मसीहा शरद यादव को, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। वहां किसी दलित पिछड़ा आदिवासी को मिले, दलित पिछड़े को मिले, अल्पसंख्यक समाज को मिले, किसी निषाद समाज को मिले, अति पिछड़ा को मिले, मुन्ना शुक्ला जिसके जुबान पर जातिवाद भरा हुआ है, उस आदमी को कोई कैसे वोट देगा? कैसे टिकट मिल गया? हम लोग बहुजन दलों के साथ हैं, लेकिन मनुवाद के खिलाफ हैं। इस बार वैशाली में, और मैं तो अब आगे बढ़ चुका हूं, और अब मैं पीछे नहीं हट सकता। बहुजन समाज मेरे साथ है। आपकी एक एक रुपए की मदद से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये मदद है, चंदा नहीं है, ये भीख नहीं है। बहुजन समाज के नेताओं ने गरीबी से निकलकर अपनी जगह बनाई है। और इस बार वैशाली लालू यादव के सामाजिक न्याय, रामविलास पासवान जी के सामाजिक न्याय, नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय को और मजबूत करेगा और वैशाली में बहुजन चलेगा। आप लोग हमें एक एक रुपए की मदद कीजिए ताकि हमें किसी धन्ना सेठ के पैसे से चुनाव न लड़ना पड़े। और इस बार वैशाली धनबल और बाहुबल को हराएगा। जमाना बहुत बदल चुका है, पानी बहुत बह चुका है। बहुजन समाज के लोग बहुत एकजुट हैं और इस बार शानदार चुनाव होगा। और इस बार बिहार लकीर खींचेगी और अगली बार से तमाम बहुजन युवा जो सड़कों पर संघर्ष करते हैं उनके लिए राजनीति के दरवाजे खुलेंगे। सोचिए 1000 करोड़ रुपए लगकर टेलीविजन चैनल चलता है 1000 करोड़ में, और 100 करोड़ रुपए महीने का चाहिए। मैंने मोबाइल से बहुजन मीडिया बनाया। आज 25 से 30 करोड़ लोग सोशल मीडिया देखते हैं नेशनल दस्तक को। सरकार की चूल्हे हिली हुई है। भारत सरकार कह रहा है कि आपका चैनल बंद कर देंगे। भारत सरकार कह रहा है। यह ताकत है बहुजन समाज की और नेशनल दस्तक की। मैं तो आपका सिर्फ नुमाइंदा हूं, मैं तो आपका पत्रकार हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने मजबूरी में फैसला लिया। मेरा गृह जिला है और वहां से एक लकीर खींचनी है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग सिर्फ जेल जाने के लिए नहीं है, सिर्फ सड़कों पर डंडा खाने के लिए नहीं है। समाज उनके साथ है और वो संसद भी जाएंगे। तो दोस्तों, ये संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, आरक्षण बचाने की लड़ाई है। आप लोग तय कीजिए कि क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में होंगे मुन्ना शुक्ला या खिलाफ होंगे? बीना देवी पक्ष में होंगे या खिलाफ होंगे? और क्या कृष्णैया हत्याकांड की लोग निंदा करेंगे? दोनों लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जिसको वोट करेगा, अति पिछड़ा जिसको वोट करेगा, वही जीतेगा। इसलिए हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं। बाबा साहेब के मानने वाले लोग हैं, फूले पेरियार अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। डंके की चोट पर चुनाव लड़ेंगे और डंके की चोट पर बहुजन समाज चुनाव जीतेगा। इस बार वैशाली का बहुजन जीतेगा और वैशाली में 75 साल का सूखा खत्म होगा। इस वीडियो को आप लोग घर घर पहुंचाइए, घर घर शेयर कीजिए और पूरे बिहार में जैसे आप लोग गठबंधन को जिता रहे हैं, वैशाली में बहुजन को जिताइए। तो ऐसा ना हो कि स्लीपर सेल जीत जाए और इन वक्त पर आनंद मोहन की बेटे की तरह लालू यादव को गच्चा दे दे, तेजस्वी यादव को गच्चा दे दे। जिस तरह से नीतीश कुमार को धोखा दिया जा रहा है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की गठबंधन सरकार नौकरियां दे रही थी। नीतीश कुमार के साथ जो मनुवादी हैं, उन लोगों ने मिलकर उनको भड़काकर गठबंधन तोड़वा दिया। इसलिए एक एक सामंती को, मनुवादी को चुनाव हराना है।
और जो वैशाली में गलती हुई है उसको भी ठीक करना है, और वो गलती ठीक होगी। इस बार वैशाली में बहुजन समाज के लोग एक साथ हो जाओ। तो आप लोग दोस्तों कमर कसिए, 14 अप्रैल से वैशाली में बहुजन, और किसी के दबाव में मत आइए, किसी के कहने पर मत आइए। जीतेगा वही जिसके साथ बहुजन खड़ा है, जिसको बहुजन वोट करेगा। जब पूरे बिहार में बहुजन जीतेगा तो वैशाली में भी बहुजन जीतेगा। और 14 अप्रैल से वैशाली से चुनाव प्रचार करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए, और आपकी एक एक रुपए की मदद बहुजन समाज के लिए नया रास्ता खोलेगा, और हमारी आने वाली नस्लें इनसे डरेंगी नहीं। और कोई बहुजन अब बिना पैसे के लिए, पैसे के डर के, पैसे नहीं है इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो वैशाली कई सारे रास्ते खोलेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए। और अगर आप लोग वैशाली के मतदाता हैं, वैशाली के हैं, देश के किसी भी हिस्से में रहते, तो हमसे सीधे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें अपना एड्रेस बता सकते हैं, हम आपके गांव तक आएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं वैशाली जिले का ही हूं, 25 साल वहीं रहा हूं, और मैं बहुजन समाज के दम पर चुनाव लड़ूंगा, बहुजनों की मदद से। और इस बार बिहार में 75 साल से कोई SC, OBC या अल्पसंख्यक संसद नहीं गया है, तो ये मिथक भी टूटेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।